यूनिट इजाफा कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से, इसका ऐलान बाकायदा तौर पर। और वही हुकूमत जो खुद जब ऑपोजिशन में थी हमेशा इस बात पर तनकीद करती थी कि बिजली महंगी क्यों की जा रही है, ये गरीब आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। आज वही हुकूमत जब खुद हुकूमत में है तो हम देख रहे हैं कि वही उनका वतीरा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि अभी तक इसका जो मलबा है वो पुरानी हुकूमत पर डाला जाता है। IMF की वजह से भी बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाता है। क्या वजह है कि हम इस सारे दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे? गर्दिशी कर्जे हैं तो वो भी बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसके हवाले से बात करना बड़ा ज़रूरी है। इमरान साहब, कब तक पुरानी हुकूमत पर डालते रहेंगे? वो कहते हैं चूँकि मुआहदे इतने लंबे हैं कि हमें वो मुआहदे पूरे करने पड़ रहे हैं, तो पैसे उसी हिसाब से बढ़ते हैं, हम क्या कर सकते हैं? मीना, ये सबसे आसान बात होती है। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो इसी तरह की बात जब होती थी तो वो हुक्मरानों की नहली पर कहते थे जाके बिजली के बिलों को आग लगा दो, आपको याद ही होगा। लेकिन लगाई भी थी उन्होंने। और जब से वो खुद हुकूमत में आए हैं कई बार आवाम को बिजली के झटके दे चुके हैं 6 दफ़ा, ये 6ठी दफ़ा बिजली महंगी हुई है उनके 2.5-3 साल दौरे खिदमत में। तो मुझे ये बताएं, 2 चीज़ें ऐसी होती हैं, एक पेट्रोल, दूसरा बिजली। जब ये महंगी होती हैं तो दुनिया की हर चीज़ महंगी होती है, आपकी महंगाई में इजाफा लाजमी हो जाता है। इवन आज आपके गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर साहब ने भी ये कह दिया कि बिजली की कीमतें बढ़ने से महंगाई हो सकती है या महंगाई होगी। अब मामला ये है कि लेकिन उसके बावजूद तमाम वज़रा बड़ी डिठाई से ये सारा मलबा पिछली हुकूमत में डालते हैं। अगर आप उन मुआहदों का क्या हाल है? मेरी बात सुने। पहली बात ये है कि मान लिया पिछली हुकूमतों ने कुछ नहीं किया, उन्होंने ये मुआहदे ऐसे कर दिए, सब कुछ कर दिया, तो आप उसका हल के लिए तो भी कुछ करें ना, कि सिर्फ कहते ही जाना है। पीपल्स पार्टी के दौर में ये मामला ख़राब होना शुरू हुए, नून लीग ने भी मुआहदे कर लिए, ठीक हो गया। मुझे आप ये बता दें सिर्फ इतना कि आपने बिजली की तकसीम के जो मामलात हैं उस पर कोई इम्प्रूवमेंट की? आपको पता है सबसे ज्यादा मामला जो होता है वो यहाँ होता है कि बिजली की तकसीम के इंतजामी मामलात में कई खामी है। सबसे ज्यादा बिजली चोरी खैबर पख्तूनख्वा में होती है। सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा पे ना सिर्फ बिजली चोरी की जाती है बल्कि वहाँ पे जो लाइन लॉसेज है और बिजली पे चोरी करने के जो इतने अखराजात हैं वो पूरे पाकिस्तान की दूसरी कंपनीज को अदा करना पड़ते हैं, यानी आवाम को अदा करना पड़ते हैं। आप लाइन लॉसेज के खाते में वो सब कुछ डाल देते हैं जिसका असर बराह रास्त मेरे और आपकी जेब पे पड़ता है। हुकूमत को चाहिए ये कि इन बातों को, सियासी बातों को छोड़ दें, लाइन लॉसेज कंट्रोल करने के लिए, ट्रांसमिशन लाइंस बेहतर करने के लिए चलें। वो मुआहदे तो आप ठीक नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगला ये दे दे आवाम को कि हम बिजली, सस्ती बिजली पैदा करने के लिए भी ये काम कर रहे हैं, तो आपकी जो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हिलाली साहब, ये तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू इमरान साहब का आ गया है, लेकिन हमने तो उन मुआहदों के हवाले से भी इवन वज़ीर आज़म साहब से ये सुना था कि हम रीनिगोशिएट कर रहे हैं इन कंपनीज के साथ कि आप दोबारा से हमसे ये मुआहदे जो हैं उन पे बात करें, मुज़ाकरात करें। वो भी कुछ नहीं हुआ और जो बाकी करने के काम थे वो भी नहीं हो रहे। मलबा बस आसान सा हल है कि जी अवाम पे डल जाए। आप कैसे देखते हैं, हुकूमती मौक़िफ़ कितना जायज़ है इसमें? पहली बात तो ये है कि अगर आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं और आप अभी जा रहे हैं, माने कि आपका टर्म ख़त्म हो रहा है, तो आप क्या करते हैं? और आप चाहते हैं कि जब आप जाने बाद भी लोगों के पास बिजली हो, जाहिर है, तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं सबसे सस्ता फॉर्म क्या है? और मैं आपको बताता हूँ, पानी का आप इसलिए नहीं कर सकते कि पानी का जो होता है वो 5 साल 10 साल का चक्कर है। और आपने तो जब आप आते हैं पावर में उस वक्त तो आप पानी का उस पर नहीं, वो उस पर तो किक बैक्स और कमीशंस नहीं मिलते हैं, वो तो बहुत बड़ा चीज़ होता है, उधर सबको पता है क्या हो रहा है। तो आप कहते हैं कि सोलार नहीं किया आपने। एक और है आजकल वेव, क्या कहते हैं वेव उर्दू में? विंड एनर्जी। लहर तो क्या कहते हैं? नहीं, सन है, वेव है, विंड है, हवा भी है, फिर वेस्ट है, और फिर चलो इट्स गंदा, फिर कोल है, उसके बाद आता है तेल। मगर इन लोग क्या करते हैं, फट करके ये साइन करते हैं तेल। क्यों? आप मुझे बताएं क्यों? किकबैक्स, कमीशंस। एक बात, चलिए ये आपने कर दिया है तो चोर। अब ये कहते हैं
कि हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो मेहरबानी से मैं पूछना चाहता हूं, आप जाते हैं एक इंस्टीट्यूशन IMF और उसको कहते हैं मुझे $6 बिलियन दो, वो कहते हैं अच्छा जी ये लें, आप वापस कैसे करेंगे? तो आप कहते हैं कि इस तरीके से, वो कहते हैं नहीं देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, मानते हैं, आप मान गए। इन अदर वर्ड्स टैक्स, इन अदर वर्ड्स आप इनकम टैक्स, लोगों की टैक्स में इतने पैसे रेज करेंगे जैसे टैक्स होता है पूरी दुनिया में, वो भी आप नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। व्हाट आर यू, आप हैं क्या यार? आपको पता नहीं किस तरीके से सबसे बेहतरीन तरीका है सस्ता, वेस्ट टू एनर्जी भी नहीं किया आपने, और फिर आप जाके टैक्स, आप कहते हैं टैक्स से हम निकालेंगे, मगर टैक्स से आप नहीं निकालते, इसलिए आपको पता ही नहीं है, आप कुछ करते ही नहीं है ना। मैं डिफेंस में बैठा हूं, 4 घर इर्द गिर्द देख लें, कोई टैक्स नहीं देता, बड़े बड़े लैंड क्रूजर्स खड़े हुए हैं, कोई आया, कोई पूछा है उनको? फॉर गॉड सेक। तो ये इट्स अ जोक, इट्स अ जोक। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। आप मुझे बताएं एक और इंटरेस्टिंग क्यों बात नहीं लोगों को से टैक्स लेते? ये आप सही बात कह रहे हैं। और हाइड्रो पावर की जो आपने बात की कि पानी से बिजली बनने की, उसके ऊपर थोड़ा सा इनिशिएट कुछ हुआ था कि सुना था कि 1-2 कोई इस तरह के सेट्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उससे कोई, मेरा नहीं ख्याल है कि बाकायदा तरसील शुरू हो सकी है। लेकिन इमरान साहब, इसमें एक चीज़ ये है कि बिजली महंगी भी हुई जा रही है, लेकिन जो गर्दिशी कर्जे हैं, जो सर्कुलर डेट है, वो अपनी जगह है, जो बिजली की मद में है, बिजली के सेक्टर में है। ये समझ नहीं आ रही कि जब बिजली महंगी भी हुई जा रही है तो उसके बावजूद भी पेमेंट वहां पे क्यों नहीं हो रही कि वो कम से कम वो फर्क ही निकल जाए जो गर्दिशी कर्जों का, वो तो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। वो तो अगर आप गर्दिशी कर्जों की बात करें तो आप देखिए पीपल्स पार्टी के दौर भी कितने थे, नून लीग के कितने, अब उससे कितने तकरीबन डबल हो गए। अब इतना जब बढ़ेगा उसकी वजह क्या होगी? असल चीज़ आप देखें कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमेशा माफियाज का जिक्र करते हैं, हमेशा माफियाज की बात करते हैं। ये तेल से बिजली बनाने के पीछे भी पूरी दुनिया का एक माफिया है, ये भी कोई छोटा काम नहीं है। और यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि उस माफियाज के लोग भी वज़ीर आज़म के साथ बैठे हुए हैं। जब वो हर दौर में वज़ीर आज़म के साथ बैठे होंगे तो वो फिर अपने मफादात पे आंच तो नहीं आने देंगे बिल्कुल भी। असल चीज़ ये, अब जो हिलाली साहब बात कर रहे थे ना समुंदर की लहरों से बिजली बनाने की बात, उसमें बताएं क्या किसी ने काम किया? नहीं। विंड मिल पूरी दुनिया में देखें कितना इस पे काम हो रहा है, सोलर पे देखें आप कितनी पूरी दुनिया में मुतबादिल सोर्सेज पे हमें जाना चाहिए, सोर्सेज पे जाना चाहिए। इस पे आपका खर्चा भी कम है, लेकिन आप नहीं जाते क्योंकि उसमें आपको किकबैक्स और कमीशंस नहीं मिलते। हुकूमत को अब ये चाहिए कि खुदारा आप अब सीरियस हो जाएं, पिछली हुकूमत को भूल जाएं, वो चोर थे, वो डाकू थे, उन्होंने लूट लिया। अब आप तो अगले 2 साल जो आपके रह गए हैं उसमें ऐसा कोई काम कर जाएं कि हम ये कम से कम यहाँ बैठ के कह सके कि यार वाकई इमरान खान अच्छा सच्चा आदमी था जिसने जो कहा वो कर दिया, और मुल्क के लिए कोई अल्टरनेट जो रिसोर्स है उसमें भी उसने काम किया। बिल्कुल ठीक है। तो इसका हल यही नजर आ रहा है कि ना सिर्फ ये कूड़ा भी नहीं इकट्ठे कर सकते। सही बात है। हिलाली साहब लाहौर का भी वो हाल हो गया जो कराची का था, हर जगह कचरा ही कचरा। तो जनाब किस्सा मुख्तसर ये है कि जो नाअहलियाँ करना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करना होगा, और उसके साथ साथ जो मुतबादिल सोर्सेज हैं उसकी तरफ तवज्जो ख़ास तौर पर करनी होगी। तभी जो इन्हिसार है हमारा तेल से महंगी बिजली बनाने की मुआहदों पर, कंपनीज पर, वो कम होगा और फिर इवेंचुअली शायद आवाम को थोड़ा सा सांस मिल जाए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो बात करते हैं भारत की रेशा दवानियों की। हर रोज़ ही कोई नया स्कैंडल इनका पकड़ा जाता है और पता चलता है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ क्या साजिशें करते फिर रहे हैं। आज मेरा सवाल अपने पैनलिस्ट से ये होगा कि वो तो साजिशें कर ही रहे हैं, अभी लेटेस्ट साजिश जो है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन इन साजिशों का तोड़ आखिर क्या है? एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। इंकशाफ हुआ है कि भारत ग्रेट डबल गेम खेल रहा है। कैसे इंकशाफ हुआ है? अविनाश पलवाल की किताब ने ये भांडा फोड़ा है। ये क्या सारी कहानी है, ज़फ़र हिलाली साहब से जानते हैं। लाली साहब, एक तो इस नई साजिश को बेनकाब भी कीजिए जिसमें ताने बाने हम देखते हैं कि मिलते हैं हमारे आसपास के मुल्कों से भी, और ये भी बताइए इसका तोड़ क्या है? समीरा, शुरू में मैं ये बता दूं आपको कि ये जो किताब लिखा है ये एक आदमी है, उसका नाम एक इंडियन है, उसका नाम है पारीवाल, और वो किंग्स कॉलेज लंदन में से वो अपना डिग्री लिया है। इत्तेफाकन मैं भी उधर गया था। मुझे इत्तला मिली है, उससे ही मिली है कि
वो जो है कह रहा है कि मेरा जो किताब का इंटरप्रिटेशन पाकिस्तान में आया है और हामिद मीर जो एक आर्टिकल में किया है, एंड दैट इज़ द बेसिस, वो एक बेसिस है जिधर हम सब उसी से बात कर रहे हैं, इसलिए किताब तो इधर आया नहीं है और मैंने तो खैर पढ़ा ही नहीं है। मगर उससे ऐसा लगता था कि जो बिल्कुल आपका जैसा इंट्रोडक्शन है कि ये डबल गेम खेल रहा है, वो डिनाई करता है। मगर एक चीज़ तो वो नहीं डिनाई करता है कि वो कहता है कि टीटीपी जो है और बीएलए जो है, दोनों ने इंडिया को अप्रोच किया था और कहा था हिंदुस्तान को कि हमें आप पैसे और आर्मामेंट्स दें। तो मुझे पता नहीं अब ये किस किस्म का किताब है। वो तो मैंने किंग्स कॉलेज जाने की ज़रूरत क्या थी, वो तो हम इधर से ही बैठ के उसको बता सकते थे कि ये जो सब उनका एम्यूनेशन और इक्विपमेंट और प्लानिंग और ट्रेनिंग और ये सब हो रहा है, किधर हो रहा है और कौन कर रहा है, कौन फाइनेंस कर रहा है। बहरहाल मैं उसके इसलिए कि ही took the trouble to write, तो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि वो ये कह रहा है अपनी किताब के बारे में। मगर एक्चुअली क्या हो रहा है समीना, इज वेरी सिंपल। मूडी और गनी दोनों नहीं चाहते हैं कि अफगान तालिबान और अमेरिका का गठजोड़ हो जाए। अच्छा। बिल्कुल नहीं, वो चाहते हैं कि अमेरिका ठहरे, वो चाहते हैं कि उनको पैसे मिले, वो चाहते हैं उनको $4 बिलियन वो अफगान आर्मी के लिए मिले। माने आई कांट टेल यू कि वो तो बड़े नाखुश हैं। इस पे हम फर्दर भी डिस्कशन करते रहेंगे। लाले साहब, हमारे वक्त प्रोग्राम का बिल्कुल ही चंद सेकंड्स रह गए हैं और इमरान साहब इस पे कोई लास्ट कमेंट छोटा सा करना चाह रहे हैं, मैं उनका भी कमेंट ले लूं, फिर इस पे हम डिटेल में भी बात करेंगे। इमरान साहब, समीना, बात यह है कि इंडिया की और अफगानिस्तान की जो पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी है, उस पर किसी किताब की अब ज़रूरत बाकी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने साबित हो चुकी हैं और मैं समझता हूँ कि उनका जो गठजोड़ जिसकी ये बात हिलाली साहब भी कर रहे थे, वो इतना वाजे है कि हमें किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे ताने बाने उधर ही जाके मिलते हैं, ताने बाने वहीं जाके मिलते हैं और उनको पैसे की सपोर्ट, उनको असला, हर चीज़ वहीं से मुहैया होती है।